सभी पूर्वजों को मेरा शत शत नमन। और संत रामानंद महाराज जी जिन्होंने कौम के लिए अपना बलिदान दिया, वो कौम के अमर शहीद हुए, उनको मेरा विशेष शत शत नमन। आज मैं उन पे ही कुछ बात करने जा रहा हूँ। सन 1910-15 के आसपास इनके पूर्वज गांव बल्ला से अल्लाहपुर ज़िला जालंधर में जाके बस गए और 2 फरवरी 1952 को संत रामानंद महाराज जी का जन्म हुआ। इनके पिता का नाम मान्यवर महिंगा राम जी और इनकी माता का नाम जीत कौर जी था। बचपन से इनका स्वभाव मिलनसार था, सबसे प्रेम से रहते थे और साधु संतों की बातें करते थे, मानवता के विचार सुनते थे, बताते थे और साथ साथ अच्छी पढ़ाई भी करते थे। दोआबा कॉलेज से ही इन्होंने बीए किया और जब भी समय मिलता तो ये डेरा सचखंड बल्ला में आते रहते थे अपने पूरे परिवार के साथ। धीरे धीरे जिसको प्रकृति खींच लेती है और यही हुआ। 108 संत हरिदास महाराज जी ने समय के साथ इनको अपने चरणों में समा लिया। इनको जब परिवार की तरफ से डेरे, आश्रम या धर्म स्थान उसमें डेरा सचखंड बल्ला में जब आ गए तो इनको जो गुरु ज्ञान दिया वो सतगुरु हरिदास जी ने दिया और जो इनको भेष धारण करवाया वो सतगुरु गरीबदास जी ने करवाया। और वर्तमान गद्दी नशीन संत निरंजन दास महाराज जी के निर्देश में ये देश और दुनिया में सतगुरु रविदास महाराज जी के मिशन को प्रचार प्रसार करते रहे, फैलाते रहे, उनका विस्तार करते रहे, लोगों को जा जाकर जोड़ते रहे और एक क्रांति की ज्योत जैसे उन्होंने जला दी। उन्होंने कितने ही संस्थाओं का निर्माण करवाया। सतगुरु रविदास महाराज जी के जन्म स्थान शीर गोवर्धनपुर, उसका निर्माण में उनका सहयोग रहा। सतगुरु रविदास महाराज जी के जो डेरा सचखंड बल्ला में बहुत बड़ा आश्रम सत्संग भवन बना हुआ है, उसका निर्माण करवाया। डेरा अड्डा कठार में एक हॉस्पिटल का निर्माण करवाया। हदियाबाद फगवाड़ा पंजाब में एक मॉडल स्कूल का निर्माण करवाया। बल्ला में एक बहुत बड़े एक आँखों के अस्पताल का निर्माण करवाया। गुरु रविदास मंदिर का शीर्षगढ़ हरियाणा में निर्माण करवाया। पुणे कात्रज में बहुत शानदार पहाड़ी पे गुरु रविदास मंदिर का निर्माण करवाया। और ऐसी अनेक देश और विदेश में संस्थाओं के निर्माण में उनका सहयोग है, मार्गदर्शन है। उनके कार्य समाज को जोड़ने के इतने तीव्र थे कि समाज बहुत तीव्र गति से जुड़ रहा था। 28 मार्च 2007 को यूनाइटेड किंगडम की पार्लियामेंट में उन्होंने भाषण दिया। उसमें उन्होंने एक स्वतंत्र धर्म की ज़रूरत को समाज के सामने रखा। एक पृथक धर्म के निर्माण की बात उन्होंने उठाई और बुद्धिजीवियों को, समाज सेवकों को, संत महापुरुषों को इकट्ठा करके गुरु रविदास वाणी को संग्रहित करने का निर्देश दिया। चीज़ें आगे बढ़ी, प्रचार प्रसार बढ़ा और वो देश विदेश जाकर सतगुरु रविदास की वाणियों का प्रचार करते थे। लेकिन ये शायद जाति अभिमानी कायर लोगों को पसंद नहीं था और 24 मई 2009 को यूरोप के देश ऑस्ट्रिया के राजधानी वियना के सतगुरु रविदास मंदिर में जब वो मानवता का संदेश लोगों को दे रहे थे, वो सतगुरु रविदास महाराज के विचारों को लोगों को बता रहे थे, तब उन निहत्थे संतों पर कायर लोगों ने समूह में आके हथियारों से हमला कर दिया, जिसके फलस्वरूप अगले दिन यानी 25 मई 2009 को वो इस पृथ्वी से विदा हो गए। कौम के लिए उन्होंने शहादत का जाम पी लिया। उनके विचारों को, उनके कार्यों को जो कायर लोग रोकना चाहते थे,
दबाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे। वह संभव नहीं हुआ क्योंकि उनके बोए हुए बीज बड़े वृक्ष बन चुके थे। पूरा पंजाब लगभग 10 दिन के करीब बंद रहा। उनकी मृत्यु पे पूरे देश दुनिया में शोक का लहर दौड़ पड़ी, दुखों का जैसे पहाड़ टूट गया। लोग, बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, नौजवान सब सड़कों पे आ गए और प्रदर्शन किया। एक आवाज़ के साथ लोग खड़े हो गए और उसी प्रदर्शन में 4 शहीद और हुए। शहीद रविंद्र कुमार, शहीद बलकार सिंह, शहीद विजय कुमार, शहीद तेलूराम। लेकिन लोगों ने उनके सपनों को हकीकत किया अगले साल ही 30 जनवरी 2010 को, जब सतगुरु रविदास महाराज जी का जन्मोत्सव बनाया जा रहा था शीर गोवर्धनपुर में। उसी दिन स्वतंत्र धर्म, एक पृथक धर्म का निर्माण कर दिया गया, उसकी घोषणा कर दी गई। उसका नाम है रविदासिया धर्म। एक बिल्कुल अलग ग्रंथ, पवित्र ग्रंथ को लोगों के सामने रख दिया गया, अमृतवाणी सतगुरु रविदास महाराज जी। और जो सपना संत रामानंद महाराज जी ने देखा था, जिस बेगमपुरा की ख्वाब की बीज सतगुरु रविदास महाराज जी ने बोए थे, वो अब बढ़ते जा रहे थे। जो लोग उनको दबाना चाहते थे, कुचलना चाहते थे, उनकी आवाज़ को, विचारों को, देखते देखते 100 से ज़्यादा गाने आ गए। पूच्छा मारो के धी रविदासियाँ की अणखी पूच्छा मारो दे। लोगों में स्वाभिमान लबालब बह रहा था, वो फन के बाहर आ रहा था संगीत गीतों के माध्यम से, और वो लहर बढ़ती गई। 2011 में ही जनगणना होती है और 2011 में इंग्लैंड में 11,058 लोगों ने आधिकारिक रूप से रविदासिया धर्म की घोषणा की, ग्रहण किया। भारत में भी जनगणना हुई 2011 में 88,650 लोगों ने रविदासिया धर्म को आधिकारिक रूप से ग्रहण किया। जो अलख सिंधु घाटी सभ्यता में हमारे पूर्वजों ने जगाई थी, जिसको बेगमपुरा नाम देके सतगुरु रविदास महाराज जी ने नया मुकाम दिया था, जिसको प्रचार प्रसार करने के लिए संत रामानंद महाराज जी ने अपनी कुर्बानी दी, अपनी शहादत दी, वो रविदासिया धर्म तेज गति से बढ़ता जा रहा है। ये रविदासिया धर्म मानव के भेद को सच्चे अर्थों में ख़त्म करता है। इसके जो सबसे प्रतिष्ठित पद पे हैं, जो रहबर हैं, वो हैं सतगुरु रविदास महाराज जी। और अब उनके कार्यों को बढ़ाया जा रहा है। जो भी संत रामानंद महाराज जी ने अपनी जीवन में बोए और उनको जो कुर्बानी से नया फलक पे लेके गए, वो बढ़ते जा रहे हैं। तो रामानंद महाराज जी ने पूरे दुनिया के लोगों को जोड़ने का प्रयास किया है। देश दुनिया के धर्म स्थानों में उनके विचार, उनकी भावनाएं, उनके आर्थिक सहयोग सब जुड़ा हुआ है। ऐसे महापुरुष को, ऐसे पूर्वज को मैं शत नमन करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोग भी उनके बारे में जानेंगे और अध्ययन करेंगे और उनकी विचारों को प्रचार प्रसारित करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दलित दस्तक आपका अपना चैनल है। यह चैनल आपकी आवाज़ उठाने के लिए है। इसको जरूर सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से भी करवाएं। बेल आइकॉन पर भी जरूर क्लिक करें।